Now we'll discuss shortest distance between the two parallel lines. Shortest distance between two parallel lines. Say for one is a1 lambda times vector b and दूसरा है a2 plus mu times vector b. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों का b का डायरेक्शन सेम दिखाई दे रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन पैरेलल है. एक लाइन ये और एक लाइन. तो हमने क्या देखा कि लेट दिस पॉइंट a इज a1 और दूसरा पॉइंट है b जिस a2 पोजीशन वेक्टर. अब ये जो है वेक्टर b है और ये भी क्या है वेक्टर b है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम. तो हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया. ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है. लेट दिस इज m. और मैंने क्या किया, कोई भी एक एंगल ले लिया हमने. से फॉर दिस एंगल इज थीटा. So in triangle ABM, sin theta is perpendicular upon hypotenuse A. So BM is nothing but AB क्या होगा देखिएगा, मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1. या फिलहाल मैं अभी AB रहने देता हूँ. BM is मॉडुलस एंड AB का भी क्या हुआ बेसिकली मॉडुलस हुआ क्योंकि ये लेंथ है. अब क्या करने जा रहा हूं मैं कि मुझे BM ही चाहिए ना. मॉडुलस ऑफ BM इक्वल टू मॉडुलस ऑफ AB साइन थीटा. अब हमें पता है कि वेक्टर AB डॉट वेक्टर AM क्रॉस AM is nothing but modulus of AB modulus of AM साइन थीटा. देखिए क्योंकि ये वेक्टर B के बराबर ही था. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, AB साइन थीटा ऐसे ले लिया. AB साइन थीटा वेक्टर AB क्रॉस AM upon modulus of AM. This is modulus of AB sin theta. और ये देखिएगा ये और ये, तो modulus of AB sin theta किसके बराबर है, BM के. So this is basically modulus of BM. So modulus of BM is AB means you can see A2 minus A1 क्रॉस AM. AM का मतलब है वेक्टर B और डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इसका ओवरऑल मॉडुलस. So this is the distance, shortest distance formula when two lines are parallel, which is A2 minus A1 cross vector B divided by modulus of B. यह है इसका डेरिवेशन. और इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं जब दो वेक्टर दो लाइंस जो है पैरेलल. Now we'll solve one question.
find shortest distance between vector r I plus 2j plus 3k plus lambda times vector r 2i plus 4j mu times 4i plus 6j plus 8k. अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इसे। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग वेक्टर a1 is I plus 2j plus 3k and vector a2 is 2i plus 4j plus 5k और वेक्टर b दोनों के लिए सेम है 2i plus 3j plus 4k। क्यों सेम है? क्योंकि मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल के अल्टीमेटली मैं 2 बाहर निकाल लूंगा तो अल्टीमेटली ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये तो मेरे लिए कांस्टेंट का काम करेगा, डायरेक्शन तो सेम ही है। तो हम दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको हम डायरेक्शन लेंगे 2i plus 3j plus 4। सो विल फाइंड आउट a2 minus a1 कितना होगा देखिएगा। दिस इज i plus 2j
plus 2k. So A2 minus A1 cross B. Two, three, four. चार दूना के 8, तीन दूना के 6, minus J, 4 minus 4, 3 minus 4. So A2 minus A1 cross B is 2y minus k. So shortest distance is modulus of A2 minus A1 cross B upon modulus of B. So this is a square root of 4 plus 1 upon इसका modulus 4 plus 9 plus 16. So this is root 5 and root 90. रूट 29 होगा ना? हाँ रूट 29 बिल्कुल सही.